अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी पीएम मोदी रिजेक्ट्स ट्रम्प इनवाइट इंडिया स्ट्रांग रिप्लाई टू यूएसए। और प्रशांत सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 1-2 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से जो बातें निकली है, जो इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, ये सब सुन के कई इंडियंस चाहते रहे कि पीएम मोदी एक बार को ना ट्रंप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दे। और रिसेंटली भारत ने किया यही है। डोनाल्ड ट्रंप को फाइनली एक प्रॉपर जवाब दिया है भारत ने। यहां पे आप देख पाओगे प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्लाइन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन टू मीट इन यूएस ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग शेड्यूल। ये बात हमारे विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने ओपनली दुनिया के सामने बोली है कि देखो G7 समिट को अटेंड करने के लिए पीएम मोदी गए कनाडा में। नाउ जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट का वैसा ही मजाक बना दिया था। पहले तो इमैनुअल मैक्रों को टारगेट किया ओपनली, फिर उसके बाद जो होस्ट कंट्री है कनाडा, उनके लीडर्स के बारे में काफी खराब कमेंट्स करी, और फिर फाइनली ये बोल दिया कि मुझे काम है, ये मैं समिट जल्दी से निपटा कर यहां से जा रहा हूं। नाउ इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग कनाडा में नहीं हो पाई। नाउ ट्रंप ने अपनी तरफ से पीएम मोदी को कॉल किया, 30 मिनट से भी ऊपर दोनों लीडर्स ने वेरियस इश्यूज पर बातचीत करी। और ट्रंप ने यह कहा मोदी जी को कि आप कनाडा में हैं ही, कनाडा यूएस बॉर्डर शेयर करते हैं, बिल्कुल पास में ही है यूएस, और आपको आना भी वॉशिंगटन डीसी में ही है, जो बहुत जरा करीब है कनेडियन बॉर्डर के। कुछ ही घंटों की फ्लाइट होगी, आप आइए यहाँ पर, हम आपका स्वागत करेंगे। पीएम मोदी ने रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि हमारे अभी और प्लान्स हैं, हम वो चेंज नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही जरा स्ट्रांग मैसेज है भारत का टू डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप वो सब बातें ना बोलते जो उन्होंने रिसेंटली बोली है, बार बार ये एम्फसाइज करना कि इन्होंने सीज फायर करवाया था, फिर ये बोल देना कि कश्मीर इशू का जो हजारों साल पुराना इशू है मैं रिजॉल्व करा दूंगा, अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स इन्होंने दी है रिसेंटली। फिर ये तक कह दिया कि पाकिस्तान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा सपोर्टर है यूएसए का आतंकवाद से लड़ने के लिए। ये सारी बातें जो ट्रंप ने बोली है ना, मैं ये बता दूं, ट्रंप ने अपनी सारी गुडविल भारत में किल कर दिया। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जब क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए ट्रंप जब भारत में आएंगे, अगर आते हैं तो इनका कोई खास वेलकम भी ना किया जाए। और इस पर्टिकुलर केस में ना देखिए, मुझे ये बात अच्छी लगी है, कम्युनिकेशन बहुत बेटर है। नहीं तो यूजुअली ना हमारा स्टाइल क्या होता है इंडिया में, भारत सरकार का, कुछ मैसेज पहुंचाना है ना, कुछ पीआईबी की नोटिफिकेशन आ गई, कुछ बस 2-3 दिन बाद कुछ रिलीज कर दिया, जब तक न्यूज ठंडी पड़ चुकी थी। यहां पर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी खुद ओपनली आकर समझाते हैं हुआ क्या है। 3-4 बातें इन्होंने यहां पर बहुत बड़ी बोली है। ट्रंप पहले ही G7 समिट छोड़ के चले गए थे। G7 में भी आपको याद होगा ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि चाइना को मेंबर बना दो G7 का, G8 G9 बना दो। तो खैर ये सब बातें करके ट्रंप चले गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर एक फोन कॉल रखी गई पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। ये जो क्लिप है सुनिए। जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। ना इसके बाद देखिए यहाँ पर मिस्री साहब ये भी बताएंगे ट्रंप का एक बड़ा झूठ। मतलब अब देखो, कोई खुल के तो बोलेगा नहीं कि ट्रंप झूठ बोल रहे थे, मगर ये लाइन सुनना, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताया है कि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बात हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई बात नहीं हुई। अब सीधा पहलगाम अटैक के बाद से लेकर अब जो ये फोन कॉल हुई है, इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन में पर कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। ये बहुत बड़ी डिटेल है। इससे ट्रंप का जो झूठ है ये लिटरली एक्सपोज हो जाता है कि कुछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ट्रंप की कोई बात नहीं हुई पीएम मोदी से। हाँ, जेडी वैंस का फोन कॉल आया था इंडिया को, वो अलग है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज
और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। अगेन ये एक और फिर से ट्रम्प का बड़ा झूठ एक्सपोज कर दिया गया, जो ट्रम्प कहते हैं मैंने ट्रेड का यूज किया था इंडिया पाकिस्तान को रोकने के लिए। इंडिया ने क्लियरली ये ट्रम्प का जो भी झूठ है इसको एक्सपोज कर दिया है। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि कभी हमने ना इंटरवेंशन यहाँ पे कभी मध्यस्थता एक्सेप्ट करी थी, ना हम करेंगे। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का इशू है। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकलने अपनी असमर्थता व्यक्त की। फाइनली इस वीडियो को इन्होंने कंक्लूड करते हुए ये भी कह दिया कि ट्रंप का एक ये भी इन्विटेशन आया कि चलिए आपस में मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। पीएम मोदी ने ये भी रिजेक्ट कर लिया है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, कल मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से मिलेंगे। आसिम मुनीर कई दिनों से यूएसए में भटक रहे हैं। कुछ रिपोर्ट इनिशियली ये भी आई थी कि यूएसए की मिलिट्री डे की जो परेड है इसको ये अटेंड करेंगे। बाद में डेफिनेटली यूएस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर इतना खुश नहीं हुआ होगा। ये जो ईरान पे अटैक्स चल रहे हैं वहाँ पे यूएस और एक्सपेक्ट करता है डेफिनेटली फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसलिए आसिम मुनीर का जो इन्विटेशन है लास्ट मोमेंट पर ये रिजेक्ट हो गया। बट फिर भी आसिम मुनीर को खाना खाने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और जैसे आप लोग देख चुके हैं, ट्रंप और ट्रंप के जो करीबी लोग हैं जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में बहुत भरोसा है, उसके बाद आसिम मुनीर को लंच पे बुलाना। इंडिया जो लगातार ये बोलता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, इसको यूएसए ने बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ के सारी बात को ये बोल दिया कि पाकिस्तान तो बहुत बड़ा सपोर्ट है अगेंस्ट आतंकवाद। और अब आसिम मुनीर को ये लंच के लिए होस्ट कर रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अभी के लिए ये काफी प्रो पाकिस्तान अप्रोच रखेंगे। एटलीस्ट आई थिंक जब तक ईरान में इजराइल और यूएस जो भी करना चाहते हैं, जब तक ये कंप्लीट होता नहीं है, उसके बाद कोई मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। सडनली पाकिस्तान इन लोगों के लिए वापस एक अनइम्पॉर्टेंट कंट्री बन जाएगा। बट इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही सही रिप्लाई दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और अब कहीं ना कहीं ट्रंप से यूएस के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स, अमेरिका में ही कई जो इनके फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स है, पूछेंगे कि आपने भारत के साथ रिलेशंस को डैमेज तो नहीं कर दिया है। वो रिलेशन जिनको बनाने में बराक ओबामा, काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इवन जॉर्ज बुश, और इवन आप अगर देखें तो कुछ हद तक जो बाइडन ने भी कुछ ना कुछ योगदान दिया था। क्या उस रिलेशन को आप बुरी तरीके से डैमेज करके आ गए हैं इस लेवल तक कि अब उनके प्राइम मिनिस्टर कुछ घंटे के लिए भी यूएस आना नहीं चाहते। और एक इंटरेस्टिंग दृश्य मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ। पीएम मोदी जब G7 समिट के दौरान इमैनुअल मैक्रों से मिले, तब इन्होंने मजाक में कहा कि आजकल मैं देख रहा हूँ आप तो ट्विटर पे भी लड़ाइयाँ कर रहे हो। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रों को कहा कि ये अटेंशन के भूखे हैं। उसके रिस्पॉन्स में इमैनुअल मैक्रों ने भी ट्रंप को जवाब दिया,
G7 की एक बहुत ही अगली पिक्चर सामने आई, जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट और फ्रांस के प्रेसिडेंट एक दूसरे को ओपनली सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने भी हल्का सा यहाँ पे मजाक में ये बात हाईलाइट करी। और फनी बात देखिए, इमैनुअल मैक्रोन ने जब G7 समिट की हाईलाइट की वीडियो खुद पोस्ट करी अपने ट्विटर अकाउंट पर, तो उसमें पीएम मोदी की जो क्लिप है ये भी ऐड करी। यहाँ पे आप देख पाओगे। Nowadays, you are fighting on Twitter. यू आर फाइटिंग ऑन ट्विटर। तो पीएम मोदी भी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आज के समय क्या स्टेटस लेकर घूम रहे हैं। हर कोई वर्ल्ड लीडर उनको जवाब दे रहा है और यूएस का स्टैचर काफी हद तक कम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। और आई डोंट नो ऑनेस्टली, देखिए बताया क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन कितना अलग था, कितनी अलग बातें वो कर रहे थे। पता नहीं इनको क्या हो गया है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के साथ ही यूएस के रिलेशंस खराब कर दिए हैं। इलॉन मस्क को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था रिसेंटली, फिर दोनों अभी कुछ समय के लिए लग रहा है कि अपनी दोस्ती वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो भी पता नहीं कब तक कंटिन्यू होगी। बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल स्वभाव है ट्रंप का। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये फेवर ले रहे हैं पाकिस्तान के ये क्रिप्टो कंपनीज में, ट्रंप लंबा फंसेंगे। पैसे के लालच में इतना अमीर आदमी, इतना बिलियनर आदमी, इतने बड़े मतलब पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी ना, मेन इनका कंसर्न यही है, मेरी कंपनीज कैसे ग्रो करेगी, कैसा पैसा आएगा वगैरह। एंड इट इज क्वाइट सैड ऑनेस्टली। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि क्या पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट करके ठीक किया या नहीं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगेन आपके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, आप यहाँ पे मान सकते हो कि नहीं, शायद पीएम मोदी को जाना चाहिए था वहां पर, आपका रीजन हो सकता है वहां पे कुछ भी। बट मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा व्हाट द मेजोरिटी ऑफ यू पीपल थिंक, सिंस लाखों लोग देखेंगे ये वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली 10 लाख के आसपास लोग देखते हैं वीडियो। सो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कि आप सबका क्या ओपिनियन है। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसान जी, यहाँ पे पता चलता है कि जब कोई भी कंट्री है वो खुद मुख्तार कंट्री हो तो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसको कितना ज़्यादा अहम समझता है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो G20 इजलास को अटेंड करने के लिए वहाँ पे पहुंचे हैं और ट्रंप वहाँ पे नहीं है, और ट्रंप ने तकरीबन 30 मिनट से भी ऊपर जो है बातचीत नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर की, और फ़ोन के ऊपर जो बातचीत हुई है उसके दौरानिया ये बात भी ट्रंप ने कर दी कि आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पे आए हुए हैं तो पास ही हैं आप हमारे, कुछ घंटे की फ्लाइट है, तो आप वो जो है ना कुछ घंटे टाइम निकाल कर तो यूएसए में आइए, हमसे मिलिए, मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब जो है ना उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इन चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें हुई हैं, ट्रंप से जो गलतियां हुई हैं, भाई वाकई उन गलतियों को मद्देनजर तो रखा जाएगा, वो छोटी मोटी तो गलतियां हैं नहीं है। इंडिया जो है इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग जो है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते। उनको पता था कि ये वही ट्रंप हैं जिसने ये ट्वीट कर दिए थे कि पाकिस्तान जी एक बहुत अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान के लोग बड़े ज़हीन हैं, और हमेशा हिंदुस्तान को कुछ ही दिनों से, हमेशा तो नहीं कह सकते, कुछ दिनों से लगातार ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जब ट्वीट इसने किया था उस ट्वीट को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद लगातार ट्रंप की कोशिश थी कि किसी न किसी मैदान में हिंदुस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश इस बंदे ने की। पाकिस्तान की तारीफें करना, चाइना को और रशिया को क्या नाम है इसका G7 कंट्रियों में शामिल करने का एक मशवरा देना कि G8 G9 होना चाहिए, लेकिन G10 का नहीं बोला इसने। इसने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान भी होना चाहिए, वो भी एक लार्जेस्ट इकॉनमी है और एक बहुत बड़ा मुल्क भी है, हर लिहाज से वो डेवलप भी कर रहा है, तो उसका भी कह लें कि अधिकार बनता है, वो उसको भी ये चीज़ जो है वो जेब देती है कि वो कंट्री जो है वो भी इसका मेंबर बने हैं। लेकिन इन्होंने चाइना का नाम लिया, रशिया का नाम लिया, ये जानते थे कि चाइना जो है उसकी और हिंदुस्तान की अच्छी नहीं बनती, लेकिन फिर भी इन्होंने जानबूझकर चाइना और रशिया के नाम लेने का मकसद ये था कि ये बताना चाहते थे कि हम इंडिया को वैल्यू नहीं दे रहे,
क्या हम इंडिया का नाम नहीं ले रहे जी, इंडिया की कोई इतनी अहमियत नहीं है हमारी नज़र में। इंडिया ने कहा अच्छा ये बात है, तो जितनी इज्जत तुम दोगे उतनी ही इज्जत हम तुम्हें देंगे। अब सीधा सीधा हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनकी तरफ से इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसके बाद ये चीज़ें कही गई हैं जी कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ मुलाकात के चांसेस हैं, और वो खाने पे भी उनको बुलाया है, लेकिन फौजी अपरेड जो होनी थी वो तो नहीं हो सकी, क्योंकि उसको लेकर जो परफॉर्म है वो पाकिस्तान का जिस तरह से वो तवक्को कर रहे थे, एक उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान इस तरह से अपना रोल अदा करेगा, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के हो गए और पाकिस्तान की जो लीडरशिप होगी उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल रहने का प्लान किया है। सामने सामने तो न्यूट्रल ही हैं, अब अंदर खाने में क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि जो सामने स्टेटमेंट आ रही हैं, उन स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए तो उसमें तो यही कहा जा रहा है कि भाई हम बिल्कुल भी ईरान के साथ नहीं दे सकते, और ना ही हम ईरान का साथ देकर अपने कंट्री को मुश्किलात में डालना चाहते हैं। ये ईरान का ज़ाती मसला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि ईरान की तरफ से बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी जी कि पाकिस्तान हमारा खुल के साथ देगा, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हैं वो भी ईरान की हिफाजत के लिए यूज़ हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी पाकिस्तान ने बयान दे दिए हैं आपने कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपने कंट्री की हिफाजत के लिए बनाए हैं, और सिर्फ अपने कंट्री को डिफेंड करेंगे हम। किसी दूसरी अगर कंट्री का, चाहे वो इस्लामी की है, अगर उसका प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी जंग चल रही है, तो हम कतई ही अपने जो सासिन हैं, अपने जो एटम्स हैं, वो तो उनको नहीं देंगे यूज़ करने के लिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यूएसए जो मीटिंग्स कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये लाडियाँ-शाडियाँ कर रहे हैं, तो इससे हमें एक डर है कि ये ना हो कि चलें न्यूट्रल तो अभी हैं, अभी ईरान का साथ देने से तो इनकार पाकिस्तान ने किया है। यूएसए और इज़राइल दोनों चाहते थे कि ये ईरान का साथ ना दे। लेकिन अब ये ना हो कि ईरान के खिलाफ यूज़ करना ना शुरू कर दे। अगर ईरान के खिलाफ यूज़ हुआ तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम यही चाहते हैं कि अगर ईरान का साथ नहीं देना ना, पाकिस्तान को चाहिए कि फिर बिल्कुल न्यूट्रल रहे। फिर ना इसका इज़राइल का और यूएसए के लिए यूज़ भी ना हो, क्योंकि पहले हमने बड़े खमियाज़े भोगे हैं इस चीज़ को लेकर। आज तक अफ़गानिस्तान जो है, उन उन लोगों के दिलों में अगर नफ़रत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से है कि पाकिस्तान के अड्डे जो हैं वो उनके खिलाफ यूज़ हुए थे। बेशक पाकिस्तान ने उस चीज़ में भाग नहीं लिया, लेकिन अफ़गानियों का यही कहना है कि भाई आप लोगों ने साथ उनका दिया है, तो इट्स मीन आप लोग साथ थे। यही समझ लें कि साथ देने वाला जो होता है ना, वो उसको भी ये कह लें कि हमला करने वाले माना जाता है। आज दिन तक हम उनके दिलों में से वो जो नफ़रत है वो नहीं ख़त्म कर सके। तो हम तो इतनी कैपेसिटी नहीं रखते कि ईरान के साथ भी ये चीज़ें अगर हमारी हो जाती हैं, तो आने वाले टाइम में यूएसए और इज़राइल तो तगड़े कंट्री हैं, उनका तो कुछ नहीं जाएगा। इसका खमियाज़ा पाकिस्तान को भोगना पड़ेगा, और पाकिस्तान के लिए तो बड़े मसाइल बन जाएँगे। पहले पाकिस्तान जूझ रहा है इतने सारे मसाइल से, उस साइड पे देखा जाए हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, ऊपर ईरान से भी ताल्लुक ख़राब कर लेते हैं, तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बड़े इश्यू बन सकते हैं आने वाले टाइम में। ताल्लुकात तो ख़राब होंगे जी। इन माय ओपिनियन कहीं ना कहीं लगता है कि जो सिनेरियो नज़र आ रहा है और जो दौरे हो रहे हैं और जो बातचीत हो रही है, क्योंकि भाई ट्रंप जो है किसी को इतने नज़दीक तभी आने देता है जब उसका कोई कह लें कि उसमें बेनिफिट होगा। वो एलोन मस्क की बात कर लें, किस तरह दोस्ती जारी हुई, जो है टेक्नोलॉजी को कह लें इम्प्रूव करना चाहिए, इसके बयान इसके ट्वीट देखने वाले थे, ठीक है, जब उसको लेके आ रहा था अपने साथ होल्ड कर रहा था कब से, और हुकूमत बनने से पहले मतलब आने से पहले ही उससे इसके राब्ते थे और सारा कुछ था। और उसके बाद क्या हुआ, ताल्लुकात ख़राब हुए, और किस तरह ख़राब हुए, और वो एलोन मस्क जो है वो खुद कह रहा है कि मुझे खुद पता नहीं है कि इस बंदे का माइंडसेट क्या है, ये चाहता क्या है, मतलब स्ट्रेटजी क्या है इसकी। तो बंदा खुद कंफ्यूज हुआ पड़ा होता है, क्योंकि इसको खुद पता नहीं होता कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, और कब ये पलटी मार जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट ज़रूर देखता है, इस चीज़ में ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो मैं भी मुझे लगता है जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कब से कि ईरान के ऊपर पाकिस्तान जो है हमला करेगा, वो हमला इस सूरत में होगा कि जैसे अड्डे दे दिए जाएं, कुछ ऐसा ऐसा हेल्प आउट की जाए ईरान के ऊपर, मतलब जंगी सिचुएशन चल रही है ना, तो अमेरिका को हेल्प आउट की जाए और उनको एक वे दिया जाए कि थ्रू इस वे जो है आप जो है अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो कह रहा है, और ये कहीं ना कहीं भाई पॉइंट अगर रेज हो रहा है और ऊपर उठ रहा है, सर उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ तो है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो मेंशन की कि
आप अवाम से ही पूछा उन्होंने, लेकिन हम भी उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं वीडियो के ऊपर, तो हम भी समझते हैं कि अपना ओपिनियन जो है वो देना चाहिए इस तरह के ऊपर कि यार मोदी सर जो हैं वो उनसे मिले क्यों नहीं है और क्या वजह है, क्या उनको मिलना चाहिए था। मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं मिल के ठीक किया है, क्योंकि पास्ट में देख लें आपने, वो आईफोन कंपनी का जो ओनर था उसको भी मना किया गया कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, जो है अपना बिजनेस जो है और फैलाना चाहते हैं, तो ट्रंप ने कहा बंद करें, रोकें इसको, मैं जुर्माना लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मतलब उसने भी उसको फोर्स किया, फिर भी वो बंदा जो है वहाँ पे, उसे पता है दुनिया की लार्जेस्ट जो है वो मार्केट है और मुझे बेनिफिट है भाई यहाँ पे, और उसने किया। लेकिन ट्रंप ने अगेन जो है उसको मना करने की कोशिश की। ट्रंप ने मीन्स इंडिया के साथ हर वे से उसको डिग्रेड करने की, उसको नीचे लाने की कोशिश की, और जहाँ पे मौका था मोदी सर ने फिर भी स्ट्रेट वे जो है ना नहीं की। जैसे प्रशांत सर कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने ऑफर की कि कनाडा के साथ ही लगता है और वाशिंगटन डीसी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप ट्रैवल कर लेंगे तो इन ईज वे जो है आप आ सकते हैं। तो 30 मिनट की गुफ्तगू इधर उधर की बातें थोड़ी हुई होगी, वो बहुत सारे मामलात के ऊपर उन्होंने कहा होगा कि डिस्कशन होगी, ये होगा वो होगा। तो मोदी सर ने भी कुछ चीज़ देख करी उस चीज़ को ना कहा है, और ये एलिगेशन डायरेक्ट वे है, सॉरी ये जो उन्होंने ना की है एक किस्म की स्ट्रेट अवे, तो वो जो है वो भी इधर उधर घुमा के किया, बिल्कुल स्ट्रेट जो है नो नहीं कहा। ठीक है, तो वो जो है चीज़ों को कहा है कि मैं बिज़ी था और स्केड्यूल बड़ा बिज़ी है, वापसी पे जो है कुछ काम पेंडिंग है और करने ज़रूरी हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि फिल फोर के चलें, फ्यूचर में मुलाकात जो है वो हो जाएगी, वो चले गए। और इसको मेरे ख्याल में इंडियन अवाम को अप्रिशिएट करना चाहिए इस कदम को, क्योंकि भाई आप ताकत में होते हैं, ताकत में आ रहे होते हैं, तो आपको अपना आप कहीं ना कहीं दिखाना पड़ता है कि हमारी भी साख मौजूद है, हर बार आपकी नहीं चलेगी, हम भी उसी पोजीशन पे हैं भाई। ठीक है ना, तो इंडिया जो है अपना आप मनवा रहा है, और इंडिया खुद मुख्तार है, कर सकता है, किसी के अंडर नहीं है। ये चीज़ बड़ी जो है मायने रखती है, और यहाँ पे अगर इसी सिचुएशन में, इसी स्थिति में शहबाज शरीफ होता तो भाई घुटनों के बल वहाँ पे आना था। ये भी रियलिटी है। ये अगर पॉलिटिकल वे से देखा जाए तो सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि आपके पास ताकत ना हो, पैसा ना हो, आप पैसा लेते हो और कब से ले रहे हो और वापस भी ना कर रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं आपको फिर मालिक के साथ जो है मुखलस होना पड़ता है। तो वो स्थिति, वो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं मैं उसको गिनूंगा। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में ईरान और इसराइल की जंग जो चल रही है, अगेन अगर कहता है क्या नाम है इसका ट्रम्प के यार मैं सीज़ फायर करवाऊँगा और रोकूँगा, तो मुझे लगता है ये रोकेगा नहीं, ये रोकने वाला नहीं है, ये और इसको बढ़ावा दे रहा है, भाई पीछे सपोर्ट कर रहा है, एवरीवन नो दैट। और ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है, क्या सिचुएशन होती है और इन मुल्कों के दरमियान क्या बातचीत होती है, वो देखने लायक होगा आने वाले वक़्त में, क्योंकि चीज़ें जो है चेंज होती हैं। ट्रम्प ऊपर बैठा हुआ है, ट्रम्प का बयान मुझे हमेशा जो है डबल माइंडेड लगता है, और कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। इन्होंने भी स्टार्टिंग में जो है प्रशांत सर ने कहा कि देख लें यार, आने से पहले मैं हमेशा आप दूसरी तीसरी वीडियो में कहता हूँ कि आने से पहले तो बड़ा कहा कि जंगें जो है अच्छी नहीं होती कौमों के लिए, और ये गलत चीज़ है, हमें रोकना चाहिए, और जहाँ पे भी जंग होगी रोकूंगा, पहले मैं अपने मुल्क का सोचूंगा। अपने मुल्क का तो सोच रहे हैं नो डाउट, लेकिन यह है कि अब जो जंग की स्थिति थी अब इसे होने नहीं चाहिए था, ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। इसराइल को रोकना चाहिए था भाई कि रुक जाओ भाई, बस ये नहीं करना। रातों रात ना फैसले हो गए। वो पीछे वाला हमने वो वीडियो किया था इनका मेजर सर का, जिसमें उन्होंने कहा कि पेंटागन में वो पिज़्ज़े मंगवाए जा रहे हैं, और किसी ने उस चीज़ को जो है मैप ऑन किया है कि यार सारे पिज़्ज़े वहीं पे जा रहे हैं। ये लास्ट स्थिति में भी ये हुआ था पास में, अभी करंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है। तो मतलब प्लान क्रिएट किया गया, ठीक है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो अमेरिका ही कर रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। जी बिल्कुल जी, ये पीछे अमेरिका जो है, ट्रम्प ट्रम्प की कोई बात की वैल्यू नहीं है, और ये रोक भी नहीं सकता इन जंग को। ये वहाँ पे रोकेगा जहाँ पे ये जो है वो इसका कोई नज़र आएगा, और इसकी चलेगी भी। इसराइल पे इसकी नहीं चलती। तो इसराइल ने अपनी मर्ज़ी करनी होती है और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलना होता है, और इसराइल अंदरों अंदर जो है वो ऑर्डर ही देता है इसको, ट्रम्प मतलब अमेरिका को। तो अमेरिका ने वो करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी ये करे। अगर इसराइल ने जो है वो हमला कर दिया है ईरान पे, तो उसको साथ देना ही देना है यूएसए को। तो यूएसए नहीं रोक पाएगा उसको जब तक इसराइल खुद ना चाहे।
तो लेकिन ये है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के मामले में जो है वो ये बड़ा कूदने की कोशिश की इसने, और बयानात भी दिए, और इसके सारे बयानात झूठे भी साबित हो गए, क्योंकि जैसे कि मिस्री साहब बोल रहे थे, अपना ट्रम्प की जो और मोदी साहब की जो है वो बात हुई, और उसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो है विस्तार से बात की गई। ऑपरेशन सिंदूर का भी बताया गया कि जो है वो पहले बात नहीं हुई इतनी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो फिर ये एक उसका झूठ था कि वो कह रहा था कि मैंने ये सारा कुछ करवाया रातों रात, ये करके वो करके। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जेडी वैंस के साथ उनकी जो है बात हुई थी। तो उसके अलावा जो है वो एक और झूठ जो अपना ट्रेड के बारे में जो है वो जो उसने बोला था, तो वो मोदी साहब ने जो है क्लियर कर दिया। तो इस तरह जो है वो ट्रम्प के काफ़ी सारे झूठ जो है वो भी बेनकाब हो गए इस कॉल से, और मुलाकात भी नहीं हुई, और एक किस्म का मुंह पे थप्पड़ ही है ये अमेरिका के कि इंडिया जो है वो बुलावे पे भी नहीं आया। कनाडा साथ आया हुआ था तो फिर भी नहीं आया। तो इसलिए जो है ये बड़ी एक कह लें कि डेवलपिंग जो है वो स्टोरी हो रही है, और इंडिया जो है वो अपना इस अपॉर्चुनिटी का जो है वो फ़ायदा उठा रहा है, और लेना भी चाहिए भाई, क्योंकि जब वक़्त था अमेरिका ने जो है वो इंडिया के साथ भी ऐसे किया, बयानात कितने ऐसे दिए। अब इंडिया की बारी थी, इंडिया ने जो है वो ठीक किया। वहाँ भी यही चाहती थी इंडिया की कि रिजेक्ट करें मोदी साहब जो है उनके इनविटेशन को, जो अगर वो करते हैं तो। वही हुआ, और उन्होंने की और इन्होंने रिजेक्ट कर दी, बहाना लगा के कि शेड्यूल जो है वो मेरे पहले से तैयार है। तो ठीक है, अच्छी बात है कि कबूल ही नहीं की, क्योंकि कबूल करते फिर वहाँ पे जाते फिर जो है वो ये इशू उठ जाता कि जी देखें जी ट्रम्प ने बुलाया और मोदी साहब जो है वो चले भी गए। तो अब रिजेक्ट कर दिया। अब मोदी जी का जो है वो कह लें कि एक पैर ऊपर है ट्रम्प से भी, रिजेक्ट करने की वजह से। तो ये एक डिप्लोमेटिक ज़ाहिर स्ट्रेटजी होती हैं, और उन्होंने जो है वो जो किया अपने मुल्क के लिए किया मोदी साहब ने, और बिल्कुल ठीक किया है ट्रम्प के साथ। और ट्रम्प को जो है वो हर कोई जो है वो आंखें दिखा रहा है अब तो, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी हैं, उसकी जो है वो हरकतें ही ऐसी हैं। और इमैनुअल मैक्रोन जो है उसने उसके साथ भी मोदी साहब की जो है वो जो बातचीत हुई कि ट्विटर पे जंग लड़ रहे हैं आप, तो उस पे भी हंसे। वो एक किस्म की जुगत थी, और वो ट्रम्प को ही थी। तो बहरहाल ये है कि काफ़ी सारी जो है वो अपना उन्होंने बातें और भी की, लेकिन इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की, और उसको रिजेक्ट कर दिया। मेन जो है वो यही मुद्दा था वीडियो का। और बाकी ईरान इसराइल की जो जंग हो रही है उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा करता है, ये तो आने वाला वक्त अब बताएगा, क्योंकि आज जो है वो आसम मुनीर साहब से जो है वो ट्रम्प की जो है मुलाकात होने वाली है। अब क्या उसमें होता है कि साथ देते हैं उनका अमेरिका का, या जो है वो न्यूट्रल रहते हैं, या ईरान का, ये तो आने वाला वक्त अब बताएगा। लेकिन चलें देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।